Hi, today I will talk about forms of talaq and what is the controversy of triple talaq for men's perspective as well as other competitive exams. तो आज हम ये बात करेंगे कि तलाक के कितने फॉर्म होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, सेकेंड कि ट्रिपल तलाक का जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, ठीक है, और खास करके जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। सो माई सेल्फ अहमद and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network. See, there are 4 types of talaq या divorce under the dissolution of the Muslim Marriage Act 1939. तो 1939 मुस्लिम द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत 4 प्रकार के तलाक होते हैं, ठीक है। और वन मोर थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो लिया गया है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 से ही लिया गया, ठीक है। देखिए, तो इसके हिसाब से 4 प्रकार के तलाक होते हैं। फर्स्ट, डाइवोर्स बाय द हस्बैंड, सेकेंड द डाइवोर्स बाय द वाइफ, थर्ड द डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट एंड फोर्थ द डाइवोर्स बाय द जुडिशियल प्रोसेस। ये बट याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज, ये तीनों मतलब डाइवोर्स को हम एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, डाइवोर्स बाय द हस्बैंड, डाइवोर्स बाय द वाइफ, डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट को हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कहते हैं। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट है डाइवोर्स बाय द हस्बैंड, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम पहले ये समझते हैं कि डाइवोर्स बाय द हस्बैंड जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, तलाक सुन्नत, दूसरा तलाक बिद्दत, तीसरा तलाक तफवीज। तो चलिए हम इसको समझते हैं वन बाय वन। देखिए, तलाक सुन्नत को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सुन्नत होता है क्या है। देखिए, सुन्नत का ये मतलब होता है कि ऑल दोज वर्क विच इज डन बाय आवर प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुन्नत। वे सभी काम जो हमारे प्रॉफिट के द्वारा किया गया है, जो हमारे नबी के द्वारा किया गया है, उसे ही हम सुन्नत कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, जो तलाक सुन्नत है ये हमारे नबी के टाइम से ही होता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तलाक बिद्दत क्या होता है। देखिए, तलाक बिद्दत जो है ये इसी को हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। अब इसमें होता है क्या, ये कोई भी हस्बैंड मतलब ये तलाक वर्ड जो है इसको 3 बार एक ही बार में 3 बार प्रोनाउंस कर देता है, जैसे कि तलाक तलाक तलाक। तो इसको ही हम तलाक बिद्दत बोलते हैं और इसी को हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद होता है तलाक तफवीज। तो देखिए, तलाक तफवीज क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हस्बैंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द तलाक टू द वाइफ या थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है कि कोई भी हस्बैंड जो है जो तलाक का जो पावर है वो अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता है और बोलता है कि तुम मुझे तलाक दे दे, या फिर वो हस्बैंड जो है किसी थर्ड पर्सन को बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ से तलाक दिलवा दो। इसी को हम तलाक तफवीज कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिलीगेटेड तलाक, ठीक है। डिलीगेटेड तलाक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हस्बैंड जो है तलाक की पावर अपने वाइफ को ट्रांसफर कर देता है या किसी थर्ड पर्सन को तलाक का पावर देता है और उसे बोलता है कि मुझे तलाक दिला दो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि तलाक सुन्नत अभी हम बताएंगे क्या होता है, तलाक बिद्दत क्या होता है, ये समझ में आया। ट्रिपल तलाक को हम तलाक बिद्दत कहते हैं। तलाक तफवीज किसे कहते हैं, जिसमें कि कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपने तलाक करने की पावर को अपने वाइफ को या किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, उसे ही हम तलाक तफवीज कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि तलाक सुन्नत क्या है। देखिए, तलाक सुन्नत को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि तलाक सुन्नत को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जैसे कि तलाक एहसन, ठीक है। तलाक एहसन क्या होता है, याद रखिएगा, तलाक एहसन इज आल्सो कॉल्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द तलाक। याद रखिएगा, तलाक एहसन इज आल्सो कॉल्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द तलाक या मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द तलाक हम तलाक एहसन को कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि तलाक एहसन हम कहते किसे हैं। देखिए, तलाक एहसन में होता है क्या है कि कोई भी हस्बैंड तलाक को एक बार प्रोनाउंस करता है और इसके बाद एक बिद्दत तक का उसके पास टाइम होता है। और एक बिद्दत हम किसको बोलते हैं, देखिए, एक बिद्दत इज अ पीरियड ऑफ 90 डेज, मतलब 90 दिन का जो पीरियड होता है हम उसको एक बिद्दत कहते हैं, ठीक है। तो एक बार कोई भी हस्बैंड तलाक को प्रोनाउंस कर देता है, उसके बाद एक बिद्दत का टाइम होता है। अगर एक बिद्दत तक दोनों कंसल्ट नहीं करते हैं, यदि दोनों सेटलमेंट नहीं करते हैं आपस में, अब इसमें इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक इसलिए बोला जाता है कि इसमें 90
दिन का जो टाइम होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, इसमें ये मोस्टली देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ क्या होता है कि दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं। इसमें एक सेटलमेंट करने का एक अच्छा मौका दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें 90 दिन के अंदर हस्बैंड वाइफ सेटलमेंट कर लेते हैं तो ये तलाक नहीं होगा। अगर सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं 90 डेज के अंदर तो इसे तलाक माना जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या, इसमें और भी सारे मसले हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है। तलाक एहसन हम उसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हस्बैंड एक बार तलाक को प्रोनाउंस करता है, उसके बाद 90 दिन का समय होता है जिसमें अगर हस्बैंड वाइफ चाहे तो सेटलमेंट कर सकता है, अगर सेटलमेंट नहीं कर पाता है तो उसे तलाक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तलाक हसन के बारे में, ठीक है। तलाक हसन में क्या होता है कि इसमें भी एक बिद्दत का टाइम होता है, लेकिन होता है इसमें यह है कि हस्बैंड जो है 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर 3 बार तलाक को प्रोनाउंस करेगा, ठीक है। जैसे 1 महीने के बाद आज कर दिया, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर एक ना करेगा, फिर 1 महीने के बाद एक ना करेगा, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ अंतर यही है। तलाक एहसन में क्या होता है कि हस्बैंड एक ही बार तलाक को प्रोनाउंस करता है, इसमें क्या होता है कि 19 डेज में 3 बार तलाक को प्रोनाउंस करता है, ठीक है। ये भी बेहतर ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ द तलाक जो माना जाता है वो तलाक एहसन को माना जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे ये देखते हैं कि जो सायरा बानो का जो केस था वो क्या था, क्या मैटर था जो सायरा बानो का केस कोर्ट में लाया गया, या फिर सायरा बानो ने खुद रिट पिटीशन को फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए होता क्या है कि सायरा बानो वाज बिलोंग टू द उत्तराखंड। सायरा बानो जो है ये उत्तराखंड की रहने वाली थी, ठीक है। एंड सी वाज मैरिड विद द रिजवान अहमद इन 2002, और इनका शादी रिजवान अहमद नाम के व्यक्ति से होता है 2002 में। बट एक्चुअली होता क्या है कि आफ्टर 15 ईयर्स जब सायरा बानो अपने घर गई हुई थी, जब सायरा बानो अपने मैके में थी, तो क्या होता है कि उसका हस्बैंड जो रिजवान अहमद था उसने एक लेटर भेजता है किसको, सायरा बानो को। जब जब वो मैके में थी तो रिजवान अहमद ने उसे एक लेटर भेजता है, और उस लेटर में 3 बार, मतलब कि तलाक जो शब्द है ये 3 बार लिखा हुआ था, तलाक तलाक तलाक। लेकिन सायरा बानो को एग्जैक्टली कुछ समझ में आया नहीं। बट उस लेटर को जब सायरा बानो ने वहां के काजी को दिखाया तो काजी ने कहा कि इस लेटर को तलाक बिद्दत के फॉर्म में माना जाएगा, और ठीक है, इस लेटर को तलाक बिद्दत के फॉर्म में माना जाएगा और ये तलाक है, ठीक है। मतलब कि रिजवान अहमद ने एक लेटर में 3 बार तलाक तलाक लिखकर भेज दिया जब सायरा बानो अपने मैके में थी, और जब उसने उस लेटर को काजी साहब से दिखाया तो काजी ने कहा कि इस लेटर को तलाक बिद्दत के फॉर्म में माना जाएगा और ये तलाक है। तब क्या होता है कि सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करती है 3 प्रैक्टिसेस पे। याद रखिएगा, सायरा बानो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करती है 3 प्रैक्टिसेस से। पहला क्या था, पहला था कि ट्रिपल तलाक, जिसे हम तलाक के बिद्दत कहते हैं, ठीक है, जो उसके हस्बैंड ने एक लेटर में 3 बार तलाक तलाक लिखकर उसके मैके में भेजा था, ठीक है। दूसरा उसने जो चैलेंज किया था वो प्रैक्टिस था पॉलीगेमी। जैसा कि हमको पता है कि पॉलीगेमी क्या होता है कि मुस्लिम मैन आर अलाउड टू हैव मोर देन वन वाइफ, जिसमें पॉलीगेमी में क्या होता है कि मुस्लिम मैन जो है एक से ज्यादा वाइफ को रख सकते हैं, तो इसको चैलेंज किया। तीसरा जो सायरा बानो ने चैलेंज जो किया था वो प्रैक्टिस था निकाहे हलाला। अब देखिए निकाहे हलाला क्या होता है कि एक बार जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं और उसके कुछ दिन के बाद वो दोनों फिर से निकाह करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ फिर से निकाह करना चाहते हैं तो उसमें जो वाइफ है उसको पहले किसी और व्यक्ति से निकाह करना पड़ेगा, और वो किसी और व्यक्ति से निकाह करेगी, फिर उसे डाइवोर्स लेगी, उसके बाद वो महिला जो है, वो जो वाइफ है, अपने पति से निकाह कर पाएगी, ठीक है। तो इसको हम निकाहे हलाला कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सायरा बानो ने जो रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में वो 3 प्रैक्टिसेस पे फाइल की थी। पहला ट्रिपल तलाक, जिसको हम तलाक बिद्दत भी कहते हैं, दूसरा पॉलीगेमी, तीसरा निकाहे हलाला, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये जो सायरा बानो केस में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो क्या था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।